पूरा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15। कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोग नहीं बनाए हैं, यही ना है। तो अब सवाल ये है कि जो नहीं बनाए उसके लिए है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? ऑफ गुडमान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, 31 मार्च 2025 का बनाना है, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पता है सब लोगों को? चलिए, डेबिट साइड क्या जाएगा और क्रेडिट साइड क्या जाएगा ये समझना है बेटा, ठीक है ना। सैलरी एंड वेजेज हम बता देंगे तो बना लीजिएगा। सैलरी वेजेज किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन पेड किस साइड जाएगा? पोस्टेज कुरियर, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवार्ड, डेबिट साइड जाएगा। कैरेज आउटवार्ड है, याद रखिएगा। एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट अलाउड, रेंट रिसीव, क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ ये क्या है हमारा? इनकम है, क्रेडिट साइड जाएगा। बैड डेट और ट्रैवलिंग। अब यहां जो है द ग्रॉस प्रॉफिट was 45% of sales which amounted to 6,50,000। बताइए हमारा जीपी कितना है? बता सकते हो जीपी कितना है? नहीं समझे? कितना परसेंट है जीपी? 45% ऑफ सेल्स। अच्छा देख लेते हैं। 45% ऑफ सेल्स आपका जीपी है, तो सेल्स कितना दिया हुआ है? कितना आएगा? 2,92,500। इसको क्या करोगे बेटा? क्रेडिट कर लोगे। क्या कर लोगे? बन सकता है, सब लोग बना लिए थे, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कि बना दे, बना दे। हाँ क्या माइक्रो ऑन करते हैं? ठीक तो है, इको वाला बोल रहे हो? देखो तो ए पीछे 15 हो गया, 16 कराए। 16 देखो, 16। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ध्यान से, ए देखो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आदर्श खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जीपी को क्या करेंगे पीएल अकाउंट में? क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? क्रेडिट साइड डालेंगे। अब आप ही बताइएगा। रेंट बताओ, रेंट सिर्फ आदर्श बताएगा। डेबिट। सैलरी डेबिट। कमीशन पेड डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, जोर से बोलो, डेबिट। एडवर्टीजमेंट नहीं पता है, ध्यान दिया करो पढ़ाई पे, तुम्हारा पढ़ाई पे एकदम ध्यान नहीं है। एडवर्टीजमेंट क्या है? खर्च है कि इनकम है? खर्च है। क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनकम की एक्सपेंस है। क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल चार्ज जानते हैं, एडवोकेट सबको जो फी वगैरह देते हैं ना, क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस इनकम। बस हो गया। कौन कौन बनाया हैंड रेस करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं।
तो बनाइए जो बच्चे नहीं बना कर लाए हैं, और जो बच्चे कल भी नहीं आए थे उनके लिए हम हैं यहाँ पर, उनको हम बना कर देंगे। आदर्श बैठ जाइए, आदर्श बैठ जाइए। 16 नंबर। अरे बातें नहीं करना है भाई, बात नहीं करना है। क्या लिखेंगे बेटा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट transferred from बनाइए, फॉर्मेट बनाइए। तो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना होगा? 1,30,000। रेंट टू रेंट 5,000। सैलरीज 35,000। कमीशन पेड 19,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। एडवर्टीजमेंट 8,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय साइड 8,000। डिस्काउंट अलाउड 2,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। लीगल चार्जेस 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 2,000। लॉस बाय फायर कल का क्लास जो नहीं किया आप सेंड किया है YouTube पर देख लीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन 4,000। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड 2,000। नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। कितना आएगा? 1,46,000। तो नेट प्रॉफिट कर दो यहां पर 2। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कहां होता है ये बेटा? पीएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ना। कितना आएगा ये नेट प्रॉफिट? चलो ये पैसा अमाउंट में लिखना 36,000 रुपया, ठीक है ना? चलो बनाओ जल्दी, पॉज कर दो।
यहां देखो, अरे बात काहे कर रहे एकदम एकदम बड़ा बतियाता है सब लोग, कोई बात नहीं करेगा, सब काम सीट चेंज कर देंगे। आसपास में बैठे हुए पर्सन से बातें नहीं करिए, इससे इंपैक्ट आपके पढ़ाई पे होगा। हम हमेशा बोलते हैं दोस्ती यारी क्लास से बाहर, क्लास में आप प्रोफेशनल बनिए। आप बोलिएगा सर बगल वाला बतिया रहा है तो उसको मना करने में नहीं बन रहा है, आप सीट चेंज कर लीजिए। आपका जगह यहाँ बैठने के लिए, पीछे जगह है, कहीं भी जगह है, आप नीचे बैठ जाइए, बट उसके साथ में बैठिए जो बतिया रहे हैं। इससे नुकसान अल्टीमेटली आपको होने वाला है। तो हम सुन रहे बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं बात नहीं। रे आदर्श सर जहां जाता है दोस्त बना लेता है, तो काम का बात कर रहा है, ये कती है बेकाम का बात है यहाँ पे। सुनो चलो आप देखो, अभी रिकॉर्ड लगाई ना हो, हाँ, अभी जो है एक बात बोलने का मन कर रहा है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। बोलना ये है कि अभी एक टॉपिक चलने वाला है, वो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बेहद बेहद समझते हैं ना, बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। अभी एक बच्चा बोला कि सर इसको ना बुझाइए ना रहा, डेबिट का होगा क्रेडिट का होगा। ये उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकता है कुछ बच्चे की प्रॉब्लम होगी कि डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है। घर पे थोड़ा कम पढ़ लो चलेगा, बट क्लास में फोकस करो, ये जरूरी है। अगर आप क्लास में फोकस नहीं करेंगे तो घर पे कितना टाइम दीजिए गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप लोग का जो एज है ना, एज टीनेज, उसमें क्या होता है ना कि आप लोग कोचिंग आते हैं तो घर से ये सोच के आते हैं आज मस्ती करेंगे, आज बड़ा बतियाएंगे। 12th वाले भी यही करते हैं, जैसे हम इधर घूमते हैं ना तो हो जाते हैं 9th 10th के स्कूल में जो करते थे, सर घूम गए अब चलो करते हैं कुछ कुछ, वो नहीं। पहले क्या था आपके साथ, पहले हम ऐसे पढ़ाते थे, है ना, पोडियम पे, तो करेगा क्या, हमारा तो नज़र सामने ही है। अब वो क्या कि हम इधर घूम गए हैं। देखिए ये मत सोचिए कि मौका मिल गया है बतिया लेते हैं, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही। हम हमेशा बोलते हैं बेटा आप यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ प्रोफेशनल क्लास चल रहा है, ये कोई हम सोशल वर्क नहीं कर रहे कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिलेटरल हो रहा है कि वन साइड हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन फीस नहीं ले रहे हैं। हम तो फीस भी ले रहे हैं और आप फीस दे भी रहे हैं। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि जो आप पे कर रहे हैं उसका तो आपको बेनिफिट आउटपुट उठाना है ना। हंसते मस्ती बात, हम लोग इनफॉर्मल रहते हैं, हम भी देखिएगा इनफॉर्मल रहते हैं। जैसे अभी ना 12th वाले को ना शार्क टैंक इंडिया दिखा दिए, थोड़ा सा इनफॉर्मल, थोड़ा हंसी मजाक चलता है, बट पढ़ाई के समय में पढ़ाई, हंसी मजाक के समय में हंसी मजाक। ये मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि कभी भी कंपनी में या पढ़ाई में पूरा का पूरा फॉर्मल नहीं चलता है या पूरा का पूरा इनफॉर्मल नहीं चलता है। इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बट इंटरटेनमेंट का भी एक टाइमिंग होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग फॉर्मल हो जाते हैं। स्वेच्छा इधर देखिए, अब प्लीज अब लिखना बंद कर दिए बउआ, वैष्णवी छोड़ दो, जहां तक लिखो ये छोड़ दो। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है ये जानना जरूरी है। एक ट्रेडर जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करता है तो वो ट्रेड करता है। ट्रेड में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस को सेल करता है, गुड्स को खरीदता भी है बेचता भी है, एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है। उस एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं रहता है डे टू डे का, बट वो खर्च मानकर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। अब सर सवाल ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने डिस्कस किया है,
और नेट प्रॉफिट आपने बोला है, क्या इस दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है? तो मेरा कहना यह है कि दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम नहीं होता है, उसमें अंतर होता है, डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस हम लोग समझेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच आर मेड बाय द बिजनेस ऑन डे टू डे ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनकम है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, उसका जब हम नेट ऑफ करते हैं और वहाँ से जो एंड रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी इनकम हमारा ज़्यादा है, यानी ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा है एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, तो हमारा जो रिजल्ट प्रॉफिट होगा उसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी ऑपरेटिंग आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझना है। कल हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा लेजर बना के। नेट प्रॉफिट निकालना सीखा क्या बनाकर? लेजर, यानी एक अकाउंट बनाया जिसका नाम था प्रॉफिट एंड, बोलिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने कल बनाया उसमें हमने क्रेडिट में और डेबिट में रिकॉर्ड किया। तो हमें यह देखना है, देखिए कुछ बच्चे का अभी डेबिट क्रेडिट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो घर पे जरूर पढ़िएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसको नोटिंग भी किया करिएगा। सर ने ये बोला, नॉमिनल अकाउंट का हमने रूल बताया था कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी हमारा एक्सपेंस है या हमारा लॉस है, उसको हम डेबिट करेंगे, जो भी इनकम है या गेन्स है उसको हम क्रेडिट करेंगे। किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे नॉमिनल अकाउंट के अनुसार। तो पीएल अकाउंट की जो डेबिट साइड, टू साइड, डेबिट साइड क्या हुआ आपका? टू साइड, जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं या लॉस रिकॉर्ड करते हैं, वो दो प्रकार का एक्सपेंस होता है। जैसे पूरा का पूरा इनडायरेक्ट है, बट उसमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों प्रकार का एक्सपेंस रहता है। उसी प्रकार बिजनेस में हम जो ट्रेड पीएल अकाउंट बनाते हैं और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम जो रिकॉर्ड करते हैं वो दो प्रकार का इनकम होता है, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर कुछ एग्जांपल समझाइए या को रिलेट करिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो समझा दीजिए। देखिए मान लो एक कपड़ा का व्यापारी है, कपड़ा का व्यापारी है, उसका काम कपड़ा बेचना है, बोलो हाँ है ना, कपड़ा बेचना है, कपड़ा खरीदना है वगैरह वगैरह। अब मान लो कि वो कमीशन एजेंट है, जहाँ पर कपड़ा बेचकर उसको कमीशन कहीं से मिलता है, तो कमीशन जो इनकम मिल रहा है वो उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि बिजनेस का इनकम है, वो डेली का एक इनकम है। उसी प्रकार मान लो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, वो भी उसके लिए इनकम है, जो डेली बिजनेस को सामान जो हम खरीदते हैं उससे डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी उसका ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन सवाल ये है कि वो कपड़ा का व्यापारी बिजनेस से जो इनकम बनाया उससे वो 10 लाख रुपया का शेयर खरीद लिया। क्या खरीदा? शेयर्स खरीदा। जिस कंपनी का शेयर खरीदा था उस कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया। क्या दिया? तो डिविडेंड उस व्यापारी के लिए इनकम है। मेरे वर्ड पे ध्यान रखिएगा, डिविडेंड उस व्यापारी के लिए इनकम है। बट मुझे ये बताइए, क्या वो इनकम बिजनेस का इनकम है कि नॉन बिजनेस का इनकम है? नॉन बिजनेस है तो उसका व्यापार शेयर खरीदना बेचना नहीं ना है, उसका मेन बिजनेस क्या है? कपड़ा खरीदना बेचना। बोलो हाँ है ना। बट वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इन्वेस्टमेंट से उसको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड इज द इनकम फॉर द बिजनेसमैन, बट दैट डिविडेंड इज नॉट द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम होता है जो बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, जो बिजनेस के नेचर का इनकम, उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे। बोलो हाँ है ना। लेकिन बिजनेस के इनकम के अलावा भी हमें कोई इनकम अगर हो रहा है तो उसी को बोलेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरी बात समझ में नहीं है? यानी अदर देन बिजनेस जो भी हमको इनकम हो रहा है वो कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग। क्या कहलाएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। दूसरा एग्जांपल, मान लो ये प्रीमिसेस, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरा है मान लेते हैं, और इस बिल्डिंग में हम क्या चला रहे हैं? कोचिंग चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कपड़े का ही दुकान खोल के चला रहे हैं, और इसका आधा पोर्शन हमने किराए पे लगा रखा है, जिसको लेट आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? TOT लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए के लिए मकान खाली है। और लेट आउट का मतलब क्या होता है? अब मकान किराए पे लग गया हुआ है।
तो हमने इस पोर्शन का मतलब बिल्डिंग का कुछ पोर्शन हमने किराए पे लगा दिया, यानी लेट आउट कर दिया, उससे हमको रेंटल इनकम आ रहा है। क्या रहा है बेटा? रेंटल इनकम हमारे लिए इनकम है ना। बट मुझे बताइए, हमारा काम तो यहाँ बिजनेस करना, कपड़ा बेचना है ना, और फिर भी हमको रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव हमारे प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो वो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो हमारा इनकम तो होगा, बट वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट से यहां चलते हैं। जैसे अभी समझिएगा, लिखिएगा नहीं। यहां क्या निकाल करना है हम लोग को? बोलो बेटा। ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले बताइए, बातें नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सवाल यह है कि जो इनडायरेक्ट इनकम होता है वो दो प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी इनडायरेक्ट इनकम को कितने भागों में बांटे हैं? बोलो। दो भागों में। क्या क्या? ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी दो पार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी देखो, लिखो मत, अभी मत लिखिए, पूरा मौका देंगे हम आपको लिखने के लिए। चलिए मुझे बताओ बेटा, ए बउआ, यहां देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला बनाए, इस बेस पे बनाए, तो क्या बनेगा? जैसे नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ना यहां पे? अब समझिए सर, ये ऑपरेटिंग इनकम क्या है? द इनकम which are directly related with to day to day of business operations. As for example,
for trading concern, discount received commission received bad debt recovered एटसेट्रा। ये ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, the income which are not directly related to day-to-day of business operations and which are नॉन रिकरिंग इन नेचर। अच्छा, कोई इनकम, ध्यान से बोलो, कोई इनकम अगर रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग मतलब समझते हैं ना क्या होता है, कोई इनकम अगर रिकरिंग इन नेचर है तो ऑपरेटिंग होगा कि नॉन ऑपरेटिंग होगा? ऑपरेटिंग। रिकरिंग है ना, बिजनेस रिलेटेड है, और जो नॉन रिकरिंग है वो तो नॉन रिकरिंग समझ गए। और ये इसमें आ जाएगा आपका रिकरिंग इनकम। चलो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जानते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, रेंटल इनकम एटसेट्रा। चलो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पॉज करते हैं। अब ऑपरेटिंग इनकम देख लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम देख लिए, अब बात आ रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। चलिए, those expenses, listen carefully, kindly close your book. Those expenses which are incurred on day to day of business operation is called operating expenses. Expenses which are recurring in nature is called operating. For example, salary, stationery, rent, traveling, postage, electricity, courier, discount, commission, bad debts. These are the expenses which are related to the business, which are incurred on day to day of business operation is called operating expenses. कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मतलब हम समझे कि जो खर्चा बिजनेस के डेली ऑपरेशन का होता है, जो बिजनेस में डे टू डे होते रहता है, जो रिकरिंग इन नेचर है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका कमीशन हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, कुरियर हो गया, एक्सेट्रा। लिखो इसके बारे में।
क्या हुआ? Those expenses which are लिखवाए हुए हैं incurred on day to day of business operations and which are क्या? हाँ लिखते जाओ recurring in nature is called operating expenses. Examples: rent, salary, commission, discount, depreciation, selling expenses, carriage outward, bad debts, printing and stationery, postage, traveling expenses, और क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, यस हो सकता है, एटसेट्रा। अच्छा ये वो लिख लिया है। एक काम करो, रुक 2 सेकेंड सर, रुकिए ना भाई। ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम था ना, वहां पर एक और ऐड ऑन कर लो। जगह नहीं है, जगह बना लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये बना लो, बस हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचना हमारा रेगुलर वर्क नहीं होता है, बट अगर एसेट्स बेचते हैं उसे प्रॉफिट होता है तो कहलाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल रहता है। चलो आगे चल रहे हैं। अब यहां पर ये सारा एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है बेटा? ऑपरेटिंग है। चलो अब चलते हैं हम लोग कहां पे, बोल द नॉन ऑपरेटिंग पे। नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे इसका मीनिंग? दोज एक्सपेंसेस लिखते जा लिखते जा लिखते जा लिखते जा। Which are non-recurring in nature and does not incur on day-to-day of business operations. It's called तुमको देख कर एगो बात याद आता है, मन करता है बोल दे लेकिन नहीं बोलेंगे। चलिए, हाँ, एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन, डरा दिया है बच्चा सब। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ एक्सपेंस पे है ना लोग। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट समझते हैं? थेफ्ट चोरी हो गया तो लॉस है ना है, लेकिन चोरी रेगुलर होता है क्या? नहीं, कभी कभार हो सकता है। कहाँ पे ये फायर? क्या हुआ बेटा? पेज नंबर 18.34, इलस्ट्रेशन 21, आगे 22, पेज 18.70, क्वेश्चन नंबर 17 बना के लाना है। चलिए
आज का क्लास अकाउंट्स का इतना ही रहेगा। क्या छुट्टी हुआ अकाउंट्स का मेरे भाई?